हेलो दोस्तों, मैं हूं परवीन भारती। हम लोग पढ़ रहे थे SCERT कक्षा 6 का विज्ञान। आज पढ़ेंगे अध्याय 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पढ़ेंगे। खुरपी लोहे और लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास, कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता और आधार हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोगों आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को द्रव, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी में तरल यानी द्रव अवस्था में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ यानी ठोस, जल यानी द्रव तथा जलवाष्प यानी गैस के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस। कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में कण यानी अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव। 1 लीटर के नपना बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। हम देखते हैं कि जब नपने में था तब अपने नपने के आकृति का दिखाई दे रहा था और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसी दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। गैस। घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। जल में घुलनशील के आधार पर कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी में हिलाएं। क्या देखते हैं, नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता। किसी द्रोजय से पानी में घुलने वाले
पदार्थों की घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील है, जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जल के सापेक्ष भार के आधार पर कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती है वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती है वे जल से भारी होती है। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें कौन कौन तैरती है कौन डूबती है। ये आप लोग देख लीजिएगा। पारदर्शिता के आधार पर लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश के सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। कठोरता के आधार पर कुछ ठोस पदार्थें जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके इनको अंगुलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते, इन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। चुंबक के सापेक्ष आप लोग देख लीजिएगा। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं की ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। निर्माण की मौलिक इकाई। चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीट कर टुकड़ों में विभाजित कर लें। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान है। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाते हैं। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे सूक्ष्मतम कणों की केवल कल्पना की जा सकती है, इनको देखना दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। कुछ और भी जानें। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटाक्स कहते हैं, जिसका अर्थ अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणुओं को विभाज्य माना जाने लगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। परमाणु के अवयवी कण आवेश संकेत प्रोटॉन, धनावेश संकेत P, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश संकेत E, न्यूट्रॉन उदासीन संकेत N।
हमने सीखा प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता तथा उसमें भार होता है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बना हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।